अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बच्चा पार्टी। आज जो कहानी मैं सुना रही हूँ वो है छोटी सानवी और एक खौफनाक साजिश। एक इंडियन जोड़ा वेंकटा शिवा प्रसाद और उसकी बीवी चरुलिता थे। ये फैमिली 2007 में इंडिया से अमेरिका शिफ्ट हुई। 5 साल बाद ये किंग ऑफ क्रोशिया में शिफ्ट हो गए। इस टाउन की आबादी 20,000 थी। ये पुरसुकून जगह थी। ये दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। इन्होंने एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया। यहाँ पर ज़्यादातर इंडियन थे। इनका सब पड़ोसियों से अच्छा मिलना जुलना था। शोहर वेंकटा शिवा प्रसाद और उसकी अहलिया चरुलिता और इनकी 10 माह की मासूम बेटी सानवी थी। ये वो लोग थे जिनके ख्वाब अमेरिका की तरक्की और खुशहाली से जुड़े थे। वेंकटा एक मेहनती आईटी प्रोफेशनल था, जबकि लता अपने नन्हे फरिश्ते की परवरिश में मसरूफ़ रहती थी। इन दिनों सानवी की दादी सत्यावती इंडिया से बेटे की मदद करने आई हुई थी। वो अपनी पोती की कुलकारियाँ सुनकर खुशी से झूमती थी। घर में हंसी खुशी का माहौल था। 22 अक्टूबर की सुबह आम दिनों की तरह शुरू हुई, मगर किसी को इल्म ना था कि शाम ढलने तक ये घर सफ़े मातम बन जाएगा। दोपहर ढलते ही एक पड़ोसी ने पुलिस को इतला दी कि वीना फैमिली के अपार्टमेंट में कुछ गड़बड़ है। जब पुलिस अंदर गई तो वहाँ एक हौलनाक मंजर था। सत्यावती वीना की लाश खून में लथपथ पड़ी थी और नन्ही सानवी गायब थी। पूरे इलाके में दहशत फैल गई। अखबारात, न्यूज़ चैनल और कम्युनिटी सब सकते में थे। एक मासूम बच्ची अगवा हो गई थी और दादी कत्ल कर दी गई थी। पुलिस ने फौरन अलर्ट जारी किया। अलर्ट पूरे अमेरिका में फैल गया। कम्युनिटी के हज़ारों अफराद सानवी की तलाश में निकल पड़े। भारतीय कम्युनिटी में तो गोया क़यामत टूट पड़ी। तफ्तीश के दौरान पुलिस को घर में एक ख़त मिला। ये एक नोट था जिसमें $5 लाख का मुतालबा किया गया था। ख़त में ऐसे अल्फाज और निक नेम्स इस्तेमाल किए गए थे जो सिर्फ करीब के लोग जानते थे। इससे पुलिस को शक हुआ कि किसी जानने वाले का काम है। पुलिस ने फ़ोन कॉल, सीसीटीवी और कागजात छानने शुरू किए। आखिरकार इनकी तफ्तीश एक शख्स पर जाकर रुकी। राघव नंदन यंदामोरी। वो भारतीय था और कम्युनिटी के बीच में जाना पहचाना जाता था। हैरत अंगेज तौर पर वो सानवी के वालिदैन को अच्छी तरह जानता था। पुलिस को शवाहिद मिले कि वह जुए का आदी था और भारी कर्ज में डूबा हुआ था। इसी दबाव ने उसे इस घिनौने मंसूबे पर मजबूर किया। इब्तदाई इनकार के बाद जब सख्ती से पूछगछ हुई तो यंदा मोदी ने इतराफ़ कर लिया। उसने बताया कि असल मकसद सिर्फ तावान हासिल करना था, लेकिन वारदात के दौरान हालात काबू से बाहर हो गए। इसने दादी को काबू करने की कोशिश में कत्ल कर दिया और नन्ही सानवी को अपने साथ ले गया। बाद में खौफ के मारे बच्ची का गला घोंट दिया और लाश एक सूटकेस में छुपा दी। जब ये खबर मिली कि सानवी नहीं बच सकी तो पूरे अमेरिका की भारतीय कम्युनिटी सोग में डूब गई। हंसते खेलते घर का चिराग गुल हो गया। सोशल मीडिया पर, मंदिरों में और कम्युनिटी के अंदर हर तरफ सानवी की याद में दुआएं की जाने लगी। राघव नंदन यंदामोरी को अदालत में पेश किया गया। शवाहद इतने मजबूत थे कि इसके पास बचने की कोई गुंजाइश न थी। 2014 में अमेरिकी अदालत ने उसे सजाए मौत सुनाई। ये फैसला तारीख में दर्ज हो गया क्योंकि ये पहला मौका था
کہ کسی بھارتی نژاد شہری کو امریکہ میں اس طرح کی سزا دی گئی ہو۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، لالچ اور بدنیتی انسان کو حیوان بنا دیتی ہے۔ ایک معصوم بچی جو کلکاریاں بھرتی تھی ایک لمحے میں خاموش ہو گئی۔ وینکٹا شیوا پرساد اور ان کی اہلیہ آج بھی اپنی بیٹی کی یاد میں ٹوٹے دل کے ساتھ زندہ ہیں۔ کمیونٹی آج بھی یہ سوال پوچھتی ہے، کیا دولت کی ہوس انسان کو اندھا کر دیتی ہے؟ اس آدمی کو جوئے کی لت پڑ گئی تھی۔ یہ اپنی ساری سیلری جوئے میں ہار گیا تھا۔ اس کو قرض لینا پڑتا تھا۔ یہ قرضے میں ڈوب چکا تھا۔ پھر اس نے اغوا کا پلان بنایا۔ شیوا کی ماں اسے جانتی تھی، اس لیے اسے اندر بلا لیا اور اس نے انہیں قتل کر دیا اور بچی اغوا کر لی اور بیٹی کو پولیس کے ڈر سے مار کر بیگ میں بند کر دیا۔ عدالت نے اسے سزائے موت سنائی۔ تو دوستو، آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔